ओ सहनाववतु सहनो भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। हमारा सांख्य दर्शन का ये चतुर्थ अध्याय चल रहा है। इसके पहले हमने सूत्र 20 तक पढ़ा था। सूत्र 20 क्या था जी? न काल नियमो वामदेव, कि योगाभ्यास करते करते विवेक प्राप्त कब होगा, इसका कोई समय का नियम पक्का नहीं है, स्थिर नहीं है, या सबके लिए समान समय लगे ऐसा कोई नियम नहीं है। किसी को एक जन्म में हो जाता है, किसी को 2 जन्म में, 3 जन्म में, किसी को 10 जन्म भी लगे, किसी को 50 जन्म भी लगे, और किसी को 20 साल में हो जाए, किसी को 40 साल में हो जाए, 50 साल में हो जाए। तो कब किसको विवेक उत्पन्न होगा, वो कोई इसलिए स्थिर नियम नहीं है कि इतना साल लगाओगे तभी विवेक मिलेगा, ऐसा नहीं है। जैसे यहाँ पर पढ़ते हैं 3 साल अपने डिग्री की, बीए किए, बस हो गए स्नातक। 2 साल किए, एमए हो गया, स्नातकोत्तर हो गया, उसको बोलते हैं पीजी बोलते हैं। तो ये कोर्स करना पड़ता है, कोर्स पूरा किए तो फिर डिग्री मिल जाती है। यहाँ ऐसा नहीं है कि इतना पढ़े तो विवेक मिल जाएगा, ऐसा नहीं है यहाँ पर। ये तो विवेक, वैराग्य और समाधि, ये आपके पुरुषार्थ पर निर्भर करता है। कितना आपने अभ्यास किया, कितना आपने तत्व उत्पन्न किया, बढ़ाया, कितना ध्यान किया, जप किया, कितना आप अंतर्वृत्तिक रहे, कितना मौन गंभीर रहे, इस पर निर्भर करता है। तो कोई स्थिर नियम नहीं है। तो वामदेव के समान, वामदेव एक ऋषि थे, उनको इसी जन्म में, माने एक ही जन्म में विवेक प्राप्ति हो गई थी। तो वामदेव किसे कहते हैं? वननीय उपासनीय देव वाला जो है। वननीय माने उपासनीय, वो कहलाता है वननीय माने उपासनीय। तो वननीय उपासनीय देव जिसका है, ऐसा जो उपासक है वह वामदेव कहलाता है। ये सामवेद में आता है। वामदेव, वामदेव नाम के ऋषि है ना वो, तो वामदेव का अर्थ ये है, ये सामवेद में 360वां मंत्र है, इसमें आता है वामदेव किसे कहते हैं। तो वननीय माने उपासनीय देव जिसका है, माने जो उपास्य देव की उपासना करता है श्रद्धा पूर्वक, लगन से, एकदम दृढ़ता पूर्वक, ऐसा जो उपासक है वो वामदेव कहलाता है। एकदम अटूट श्रद्धा भक्ति भाव से लगा रहता है, एक निष्ठ होकर के, ब्रह्मनिष्ठ होकर के। तो वन का भी अर्थ ये है, वन माने क्या होता है? जहाँ पर उपासना की जाए उसको वन कहते हैं। ये वननीय माने उपासनीय, वो परमपिता परमात्मा है, जो उसकी उपासना करता है स्थिर चित्त होकर के, वो वामदेव कहलाता है। इसका अर्थ है। अब चलते हैं सूत्र 21 में। अध्यस्त, बोलिए, रूप उपासनात् पारंपर्येण यज्ञ उपासका नाम इव। ये सूत्र 21 हो गया। तो इसका अर्थ लिखिए पहले। सूत्र 21 क्या कहता है, लिखिए। शास्त्र या गुरु जी से, शास्त्र या गुरु जी से ईश्वर के स्वरूप को सुनकर, जानकर, शास्त्र या गुरु जी से ईश्वर के स्वरूप को सुनकर जानकर उसकी श्रवण मनन आदि परंपरा से उपासना करने से विवेक की प्राप्ति होती है। उसमें काल अर्थात समय तो लगता ही है,
उसमें काल अर्थात समय तो लगता ही है, यज्ञ करने वालों के समान, यज्ञ करने वालों के समान। तो क्या कहा इसमें, फिर से बोलता हूं, शास्त्र या गुरु जी से ईश्वर के स्वरूप को सुनकर या जानकर उसकी श्रवण मनन आदि परंपरा से उपासना करने से विवेक की प्राप्ति होती है। उसमें काल तो लगता ही है, जैसे हाँ यज्ञ करने वालों के समान। तो ये कहा इसमें कि देखिए, या तो शास्त्र पढ़ेंगे या गुरुमुख से सुनेंगे और ईश्वर के स्वरूप को जानेंगे, जान करके फिर उस पर मनन करेंगे। श्रवण करने बाद क्या करेंगे, मनन करेंगे। तो श्रवण मनन और फिर निधिध्यासन और फिर सत्कार करेंगे। तो इस प्रकार से विवेक की प्राप्ति होती है। तो इसमें समय तो लगता है। आज आपने डिग्री ली, दर्शन में आचार्य आपने किया, हो गए दर्शनाचार्य, और विवेक हो जाए, ऐसा नहीं होता है। फिर उस पर बार बार उसको पढ़ाना पड़ता है। केवल पढ़ना पर्याप्त नहीं है, दर्शन शास्त्रों को पढ़ के बार बार पढ़ाना पड़ता है और फिर वो चिंतन मनन करके उसको आचरण में लाना पड़ता है, तो कुछ विवेक होता है, नहीं तो विवेक नहीं होता है। और उसमें समय बता दिया, कोई निश्चित समय नहीं है, सबके संस्कार अलग अलग होते हैं। ठीक है, कोई कम पुरुषार्थ करता है, अधिक लाभ हो जाता है। कोई बहुत पुरुषार्थ करता है, कभी लाभ कम मिलता है। पुरुषार्थ बहुत करता है लेकिन लाभ कम होता है, क्यों, संस्कार नहीं है। संस्कार के बिना काम नहीं चलता, व्यक्ति और काम में भुलक जाता है, फंस जाता है, इससे भटक जाता है। और तो कहा ना भाई, दो शास्त्र पढ़ के भी व्यापार कर रहा है, फर्नीचर का दुकान पे आया, क्यों, भटक भटक गया वो। तो शास्त्र पढ़ के भी इस पथ में टिके रहना बहुत कठिन काम है, संस्कार चाहिए इसके लिए। यही पढ़ने पढ़ाने में, इसका एक तो उपदेश करने में जो लगाता है, उसके सामान्य या वो सामान्य काम नहीं है, उसके लिए उसको पुरुषार्थ करना पड़ता है। तो ये पहले में कि श्रवण मनन निध्यासन की परंपरा से जो विद्या प्राप्त करता है और फिर गुरु उपदेश को सुन करके उसका फिर उपदेश भी करता है, माने पढ़ता है फिर पढ़ाता भी है, चिंतन मनन भी करता है, तब जाकर के वो ईश्वर के स्वरूप को जान सकता है, विवेक की प्राप्ति कर सकता है। और उसमें समय तो लगता ही है, जैसे कि यज्ञ कर्म करने वालों को समय लगता है। अर्थात कोई यज्ञ करता है तो यज्ञ करते हुए स्वर्ग मिलता है क्या, आपने पढ़ा होगा, सुना होगा, स्वर्ग कामो यजेत, कि स्वर्ग करने से, यज्ञ करने से स्वर्ग मिलता है। अब कब मिलता है, आज यज्ञ करो और आज स्वर्ग मिल जाए क्या, नहीं मिलता है, उसमें समय लगता है। तो समय आने पर उसको अभ्युदय की प्राप्ति होती है। अभ्युदय माने भौतिक उन्नति, अगले जन्म में श्रेष्ठ माता पिता मिलेंगे, लेकिन ये भौतिक उन्नति, ये अभ्युदय है। और एक होता है निःश्रेयस माने मोक्ष। तो अभी अगले सूत्र में आएगा कि कितना आप यज्ञ कर लो, यज्ञ करने से मोक्ष होने वाला नहीं है, ये सूत्र बाद में आने वाला ही है। इसलिए सन्यासी होने पर यज्ञ को प्रधानता नहीं दी जाती है, तो गुण हो जाता है। सन्यासी बनने पर यज्ञ गौण हो गया, उसके लिए आवश्यक है ही नहीं। क्यों, यज्ञ कितना करो उसमें मोक्ष नहीं मिलने वाला है। और बुद्धि सिद्ध होगा, अभ्युदय वो सिद्ध होगा, पुनर्जन्म अच्छा होगा, अच्छे माता पिता मिलेंगे, धन ऐश्वर्य ये सब मिलेगा, लेकिन मोक्ष नहीं मिलेगा हवन करते करते, जब तक समाधि नहीं लगाएंगे। ठीक है जी। तो यज्ञ को साधन नहीं माना है मोक्ष प्राप्त करने में, समाधि का साधन नहीं यज्ञ करना, वो तो गौण करना है, और वानप्रस्थी होने तक वो कर्म है बस। तो ये सूत्र 22 में आगे बता रहा है। सूत्र 22 पढ़िए, इतर लाभे अपि, पढ़िए, इतर लाभे अपि आवृत्ति ही, बोलिए, हाँ, पंच अग्नि योग तो जन्म श्रुते। हाँ, अब पहले इसकी भूमिका देखते हैं। भूमिका माने औसत ने कहा, क्या कहा सूत्र संबंध में, कि यदि एवं पारंपर्य न विवेक सिद्ध्यति,
यदि इस प्रकार परंपरा से विवेक की प्राप्ति होती है तो यज्ञ उपासका नाम इव पारंपर्येण उत्कृष्ट लोक सिद्धि भवति। तो इस प्रकार से जो यज्ञ का अनुष्ठान करते हैं उनको परंपरा से उत्कृष्ट लोक की प्राप्ति होती है। तो यज्ञ उपास्य, तो यज्ञ ही करना चाहिए। ये प्रश्न आया कि परंपरा से विवेक प्राप्ति होती है, तो इसी प्रकार यज्ञ करते करते उत्कृष्ट लोक की प्राप्ति होती है। तो हम यज्ञ करेंगे और अच्छे लोक में जाएंगे, बढ़िया माता पिता पाएंगे, खूब धन संपत्ति ऐश्वर्य वाला जन्म पाएंगे। तो कहा ये कितना ही यज्ञ कर लो, आपको जन्म तो अच्छा मिल जाएगा, लेकिन आवृत्ति ही वहां से फिर लौटना पड़ेगा, फिर जन्म होगा, फिर मरण, फिर जन्म, फिर मरण, फिर जन्म। क्यों? जन्म श्रुत है, उसमें जन्म लेने की सुनाई दी जाती है, माने जन्म लेना ही पड़ता है यज्ञ करने पर। तो जब तक आप यज्ञ करते रहेंगे और समाधि नहीं लगाएंगे तो आपको बार बार जन्म लेना ही पड़ेगा, छुटकारा नहीं मिलेगा हवन करने से। ऐसे भी सकाम कर्म है, यज्ञ करना क्या है? सकाम कर्म है। भी सकाम भावना है तो यज्ञ कर रहे हैं। निष्काम भाव से कोई कोई यज्ञ करता होगा, कोई कोई करते होंगे, कोई बस मुश्किल से। नहीं तो ये सकाम कर्म है यज्ञ करना। पुत्र कामो यजेत, है ना। और अभी जो हमने पढ़ा स्वर्ग कामो यजेत, पहले शब्द आता है काम। इस कामना से व्यक्ति यज्ञ करता है, उत्तम स्वास्थ्य मिले, रोगी नहीं पड़ो, दीर्घ आयु हो, इसलिए यज्ञ करता है। ग्राम कामो यजेत, सरपंच बन जाओ, राजा बन जाओ, तो यज्ञ करता है। तो ये तो सकाम कर्म है यज्ञ करना, ठीक है जी। इसलिए इसमें मोक्ष नहीं मिलता है। तो ये सूत्रार्थ देखिए पहले 22 का, सूत्रार्थ 22 लिखिए। यज्ञ के द्वारा उत्कृष्ट योनि, यज्ञ के द्वारा उत्कृष्ट योनि प्राप्त होने पर भी, यज्ञ के द्वारा उत्कृष्ट योनि प्राप्त होने पर भी पुनर्जन्म होगा ही, पुनर्जन्म होगा ही। पंच अग्नियों के योग से, पंच अग्नियों के योग से पुनर्जन्म सुनाई देने से, पुनर्जन्म सुनाई देने से। तो ये हो गया सूत्रार्थ। तो सर क्या निकला जी कि जो यज्ञ आदि का अनुष्ठान करता है, पंचमहायज्ञ करता है और भी बड़े बड़े यज्ञ करता है, तो ऐसे यज्ञ का अनुष्ठान करने से उत्कृष्ट योनि तो मिलेगी। ये है इतर लाभ है अपनी, माने और लाभ तो होगा कि उत्कृष्ट लोक प्राप्ति भविष्यति, उत्कृष्ट लोक की प्राप्ति होगी। लेकिन इतना होने पर भी ततः आवृत्ति, वहां से फिर आवृत्ति होगी, माने फिर लौटना पड़ेगा, पुनरावृत्ति होगी संसार में, फिर आओ, माने फिर जन्म लो। क्योंकि पंच अग्नि योग तो जन्म सूत्र है। ये जो पंच अग्नि करेंगे माने यज्ञ अग्नि प्रकट करेंगे, तो इसमें जन्म सूत्र कहा है, अर्थात जन्म लेना ही पड़ेगा, ये सुनाई देती है, ये स्पष्ट होता है मतलब। तो इसलिए कहा कि तस्मात् यज्ञ अनुष्ठानम न विवेक साधनम, कितना स्पष्ट कर दिया। हाँ जी, तस्मात् यज्ञ अनुष्ठानम न विवेक साधनम, क्या अर्थ हुआ इसका? बोलिए। तस्मात् इसलिए यज्ञ अनुष्ठानम न विवेक साधनम, हाँ, विवेक प्राप्त माने समाधि प्राप्त करना, इसका साधन ये नहीं है। न यज्ञ अनुष्ठान अथवा न मोक्ष साधनम, ये साधन मोक्ष का भी नहीं है। अतः विवेकिना तत् न उपादेयम, कितना स्पष्ट कर दिया। इसलिए विवेकी व्यक्ति को इसका ग्रहण नहीं करना चाहिए। हाँ, इस बता दिया। लेकिन कब? सन्यासी बनने पर तब। हाँ, ये अभी नहीं कि अब छोड़ दो, मैं तो ब्रह्मचारी हूँ, हाँ जी मैं भी नहीं करूँ, ऐसे नहीं चलेगा।
ये सन्यासी की बात है। हाँ, और तो कभी कभार है ना भाई, स्वैच्छिक है वो। कई सन्यासी करते हैं, स्वैच्छिक है ये, इच्छा है तो कर लेते हैं। कौन जो जो करते हैं इच्छा से करते हैं, वो स्वैच्छिक है। वो किस भाव से करते हैं पता नहीं हमें, ठीक है, लेकिन हमारे अनिवार्य नहीं है, ठीक है। कोई भी सन्यासी है उसके लिए अनिवार्य नहीं है। अभी उनसे तो मेरी कोई बात हुई नहीं कि क्यों हम जी करते हैं, कोई पूछा नहीं मैंने। तो कई सन्यासी करते हैं, मना नहीं है, ठीक है, लेकिन वो यज्ञ करते करते मोक्ष मिल जाएगा ये तो नहीं है। कभी मुझे खाली यज्ञ करते रहेंगे तो मोक्ष कभी नहीं मिलेगा, ये तो है। इसलिए 3 3 घंटा ध्यान में बैठो, ध्यान से भी समाधि में जाएंगे। यम नियम आसन प्राणायाम प्रत्याहार धारणा ध्यान फिर समाधि है। इसमें यज्ञ कहीं है ही नहीं, देखो कहीं पर यज्ञ है जी, उल्लेख नहीं है यज्ञ का इसमें। तो मोक्ष प्राप्त करने में, समाधि प्राप्त करने में ध्यान सहायक है, यज्ञ सहायक नहीं है। वो तो पुनर्जन्म के लिए है, वायु शुद्ध करने के लिए है, परोपकार के लिए, विश्व कल्याण के लिए है। हाँ जी, हाँ शरीर अच्छा मिलेगा, शरीर स्वस्थ हट्टा कट्टा मिलेगा, अच्छे माता पिता मिलेंगे, ये होगा ये। हाँ हाँ, सब कुछ अच्छा होगा, लेकिन मोक्ष नहीं मिलेगा यज्ञ करने से। वो छोड़ना पड़ेगा, वो शास्त्र कह रहे हैं तत् न उपादेय। और एक बता दूं आपको, सूत्र 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 5 में भी दिया इसका प्रमाण। प्रथम अध्याय में सूत्र 5 में ही इसका उल्लेख है कि उत्कर्षादपि, ये इससे सूत्र है, उत्कर्षादपि मोक्षस्य सर्वोत्कर्ष श्रुते है, कि यज्ञ करने से उत्कर्ष होगा, लेकिन जो मोक्ष का उत्कर्ष है वो सर्वोत्कर्ष है, वो इससे नहीं होगा। सूत्र 5 में भी आ गया है कि इसमें दिया, देखो स्पष्ट दिया कि शास्त्र विहित यज्ञ आदि दृष्ट साधन अनुष्ठानात्, ये दृष्ट कहा इसको, बहुत उत्कर्ष, उत्कर्ष तो होगा ही, परंतु मोक्षे खलु यत, या यह उत्कर्ष, मोक्ष में जो उत्कर्ष होता है न तथा, वो इससे नहीं होगा। स्पष्ट कर दिया इसको, दृष्ट साधन का दृष्ट कहा इसको। जबकि उसने क्या पढ़ा था कि इसमें दिया है आगे कि न दृष्टा तत्सिद्धि निवृत्ति अपि अनुवृत्ति दर्शना, कि इन दृष्ट साधनों से मोक्ष मिलने वाला नहीं है। हाँ, कुछ दुख तो छूट जाएगा, थोड़ा उत्तम शास्त्र मिल जाएगा, आयु बढ़ जाएगी, लेकिन फिर आवृत्ति तो होगी, जन्म फिर लेना ही पड़ेगा, त्रिविध दुख नहीं छूटेगा इससे। हाँ, खाने के लिए 300 जो भी है, लेकिन उससे उत्कर्ष होगा हवन करने से, ठीक है, स्वास्थ्य अच्छा होगा। हाँ, स्वास्थ्य अच्छा होगा, ठीक है, आयु बढ़ेगी, रोग मिटेगा, शरीर हट्टा कट्टा हो सकता है, ठीक है जी, पुनर्जन्म अच्छा होगा, लेकिन मोक्ष मिलने वाला नहीं है। अब यज्ञ करते रहो, करते रहो, पुण्य तो होगा, वायुमंडल शुद्ध करेंगे, पर्यावरण शुद्ध करेंगे, लेकिन यज्ञ करते करते विवेक हो जाए ये संभव नहीं है। शास्त्र ने मना कर दिया ना, अभी तो कह दिया कि अतः विवेकिना तत् न उपादेयम। अरे कितना स्पष्ट करेंगे भाई, इसलिए विवेकी व्यक्ति को उसका ग्रहण नहीं करना चाहिए, छोड़ देना चाहिए, स्पष्ट कर दिया। लेकिन विवेकी कौन, यहाँ पर सन्यासी के लिए है, गृहस्थी के लिए अनिवार्य हवन करना, गृहस्थी भी छोड़ दें। हाँ स्वामी जी आपने कहा हवन नहीं करना चाहिए, हम तो छोड़ दे रहे हैं। अरे भैया आप गृहस्थी हो, आपको तो करना पड़ेगा, पहले विवेकी बनो तो छोड़ना पड़ेगा, तो छोड़ सकता है वो। जो आंतरिक कार्य करेगा उसके लिए है, उसके लिए छूट है। उसके लिए नियम है, वो छोड़ सकता हमारे स्वामी ब्रह्मचंद जी है, वो कहाँ करते हैं, नहीं करते हैं वो। स्वामी विवेकानंद जी कहाँ करते हैं, नहीं करते हैं वो। और सन्यासी समय संसदपति जी हवन कहाँ करते, नहीं करते थे, ठीक है। तो सन्यासी के लिए आवश्यक नियम ये नहीं, हो तो छोड़ दिया। हम जो सन्यास लेते तो संकल्प करना होता है कि आज से भू स्वभाव भुव स्वभाव सुहा स्वभाव, हम तो छोड़ते हैं, ये नियम है उसमें, उसमें यज्ञ कुंड सबको छोड़ना पड़ता है, नियम ही नहीं है। वो अपवाद में कभी कहीं बैठ गए तो बैठ गए, या कहीं कहीं संस्कार कहीं करा दे कोई पुरोहित नहीं है तो अलग बात है, लेकिन सन्यासी के लिए विधान नहीं है कि संस्कार कराएगा वो हवन करेगा, कोई विधान इसके लिए नहीं है, आवश्यक नहीं है इसके लिए। हाँ, कोई कोई मौका मिले तो करा देगा, क्यों, अधर्म नहीं है, पाप नहीं है, ठीक है जी, लेकिन इसके लिए कंपल्सरी नहीं है, आवश्यक नहीं है, आया समझ में। और खुद के लिए तो है ही नहीं, खुद के लिए तो इसमें नियम ही नहीं है,
सन्यासी के लिए नियम है ही नहीं, तो उसने मना कर दिया कि विवेकी व्यक्ति को यज्ञ नहीं करना चाहिए। लेकिन वहाँ तक पहुँचने पर भाई, हाँ, ये सामान्य व्यक्ति की बात नहीं है, ये बात चल रही योगी की बात चल रही है। जो वहाँ तक पहुँच जाता है वो इतने यज्ञ में समय लगाए तो ध्यान में समय कब लगाएगा वो? उसको 3-3 घंटा बैठना पड़ेगा ध्यान साधना में, तो सिद्ध होगा, तो समाधि मिलेगी। और हवन में 10 मिनट लगा देंगे, ध्यान में कब बैठ पाएंगे फिर? तो उसको तो 4-4, 5-5 घंटे ध्यान में बैठना है, मौन करना है, तो समाधि मिलती है। आया समझ में? तो इस सूत्र कितना हो गया? 22 कि यज्ञ का अनुष्ठान करते रहने से मोक्ष नहीं होगा, समाधि नहीं मिलेगी, इससे पुनर्जन्म जरूर अच्छा होगा, अच्छे माता पिता मिलेंगे, स्वर्ग मिलेगा, ये सब लाभ होगा। क्योंकि जब पंचअग्नि का योग हो रहा है इसमें पुनर्जन्म होता ही होता है। तो ये पंचअग्नि क्या है, ये उसमें चर्चा आती है, छांदोग्य में आता है ये। हाँ, वो पितृयान का मार्ग है वो। तो पितृयान मार्ग क्या होगा? माता पिता का संबंध होगा। और जो योग मार्ग है वो देवयान का मार्ग है, उसमें मोक्ष में जाना होता है। तो इसलिए शास्त्र ने कह दिया कि यज्ञ करते करते आपको पुनर्जन्म तो अच्छा मिल जाएगा, लेकिन इससे समाधि नहीं मिलेगी, मोक्ष नहीं मिलेगा, विवेक प्राप्ति नहीं होगी। अंतिम में एक सूत्र और करते हैं, फिर छुट्टी करेंगे। विरक्तस्य हेयहानम उपादेय उपादानम हंस क्षीरवत। सूत्र 23 का भावार्थ, ये सूत्रार्थ देखिए पहले। ये हो गया सूत्र 23 कि विरक्तस्य हेयहानम और उपादेय उपादानम हंस क्षीरवत। तो सूत्रार्थ 23 लिखिए। विवेक प्राप्त व्यक्ति मोक्ष में, लिखिए, विवेक प्राप्त व्यक्ति मोक्ष में बाधक तत्वों को छोड़ देता है, बाधक तत्वों को छोड़ देता है और मोक्ष के साधनों को, मोक्ष के साधनों को, योगाभ्यास, तत्वज्ञान, विवेक, वैराग्य, इन पदार्थों को धारण किए रखता है या धारण कर लेता है। हंस के दूध पीने के समान, हंस के दूध पीने के समान, ये हंस क्षीरवत, क्षीर माने दूध। तो विरक्त से, जो व्यक्ति विरक्त हो गया है, विवेक प्राप्त हो गया है, वो कहा है हेय हानम, जो हेय माने त्याज्य है उसको छोड़ कर रहता है, हान उसका त्याग कर देता है। और उपादेय उपादान, जो उपादेय है माने ग्राह्य है उसको ग्रहण करके रखता है, हंस के समान। तो जो हंस क्या करता है, वो दूध में पानी मिला कर दो उसको, तो वो दूध को पी लेता है और पानी को छोड़ देता है। ये अद्भुत है ये। ठीक है, क्यों ऐसा होता है पता है आपको? क्यों ऐसा होता है? हाँ, फट देता है। जैसे हम गरम गरम दूध में, दूध उबल रहा है उसमें डाल दो छाछ, तो क्या होता है? दूध फट जाता है, पानी अलग हो जाता है ना? हाँ, बस ऐसा है। हंस भी ऐसा है, मानो वहाँ पर कोई केमिकल लगा रखा है भगवान की ओर से, वो सुविधा मिली है, कोई जो भी है उसमें कुछ है ऐसा कि दूध फट जाता है और वो दूध पी लेगा, पानी छोड़ देगा वो, अगर पानी मिला हुआ है दूध में तो। और अगर प्योर दूध है तो दूध पी लेगा, दूध को छोड़, और वो पी लेगा तो उसमें जो पानी का अंश है वो छोड़ देगा। हाँ, तो जो पानी का अंश है वो अलग हो जाएगा। ठीक है, दूध में कोई पानी का अंश हो अलग हो जाएगा, वो बगैर दूध को पी लेगा वो। ये है। तो ये कहा कि जो विवेक प्राप्त व्यक्ति है वो हेय हानम, हान माने हाँ, उसको त्याग देता है। जैसे कि दुख का त्याग हो जाता है मोक्ष में, माने दुख में वहां नहीं रहता है। तो दुख क्या है जी? हेय है, माने त्याज्य है। और हान माने उसको पूरा छोड़ देना, उससे बच जाना, ये हान है, माने मोक्ष है वो।
तो जो विवेकी व्यक्ति है ये सब त्याज्य पदार्थों को छोड़ देता है। तो ये ईर्ष्या, द्वेष, अहंकार, काम, क्रोध, लोभ, लालच, ये सब क्या है? हेय पदार्थ, इनका त्याग कर देता है। और उपादेय, उपादान जो उपादेय पदार्थ है, अर्थात जो विवेक, वैराग्य, अभ्यास है, तत्वज्ञान है, योग, ध्यान, उपासना, इसका वो ग्रहण कर लेता है हंस के समान। तो जैसे हंस है वो जल मिश्रित दुग्धा जलम त्याज्यम त्यजति, दूध मिश्रित है, जल मिश्रित दूध में वो जल को छोड़ देता है, त्याग कर देता है। और दुग्धम उपादते, दूध को पी लेता है। इसी प्रकार से तद्वत विरक्तो, माने विरक्त व्यक्ति भी, विवेकी व्यक्ति भी, यद आवृत्ति निमित्तम, जो पुनर्जन्म का कारण है। आवृत्ति मैंने फिर से जन्म में आना, हाँ, तो उसके निमित्त को त्यजति, छोड़ देता है, उसका त्याग कर देता है। और यद मोक्ष साधनम तद उपादत्ते, जो साधन मोक्ष का है उसको अपना लेता है, वो ग्रहण कर लेता है। तो हंस से समान बता दिया। इसलिए विवेकी व्यक्ति वो है जो ध्यान में, उपासना में समय अधिक लगाता है और फालतू फालतू काम में नहीं उलझता। तो याद करना, आप यहाँ पढ़ने आए हैं, यही काम करना है। पढ़ लिखने के बाद भी कोई धंधे, व्यापार, नौकरी नहीं करना है, शादी ब्याह में नहीं फंसना है, तो विवेकी कहलाएंगे। वैराग्य उत्पन्न करना है, साधन योग का है, वो उसको अपनाना है, वो साधन है। फंस जाएगा तो गया काम से, फिर बार बार जन्म, बार बार ब्रह्म में पड़े रहेंगे। ये सूत्र हो गया 23। ओम शांति, ओम शांति।